यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड पे इतने क्वेश्चन मार्क उठते आए हैं कि अब भर्ती बोर्ड भी सोच लिया है कि आपको समय समय पे सरप्राइज देता रहे। अब एक सरप्राइज और आने वाला है। अभी तक ये हो रहा था कि जो आपत्ति के बाद रिवाइज आंसर की है उसको लाने में टाइम लग सकता है, लेकिन पेपर को देख के तो आज कुछ और ही लग रहा है। बहुत जल्दी हो सकता है कट ऑफ जारी कर दिया जाए। और कट ऑफ तो कट ऑफ, आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रनिंग भी बहुत जल्दी कराने का प्रयास किया जा रहा है। अब इससे ये भी हो सकता है कि सेकंड मेरिट भी लग जाए, क्योंकि जब कम टाइम मिलेगा तो लड़के भी दौड़ से बाहर हो जाएंगे और लड़कियां तो बेहोश हो ही जाती हैं। तो अब उतने बच्चों को पूरा करने के लिए दूसरा मेरिट भी लगाना पड़ सकता है। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि पेपर में क्या क्या चीज़ें निकला हुआ है और कितनी सच्चाई है इन पेपर से। तो एक बार पेपर को देखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या चीज़ें एग्ज़ाम से रिलेटेड दी हुई हैं। एक बार फिर से समरी आप लोगों के सामने मैं पूरा खोल देता हूँ कि आप लोग एग्ज़ाम दे चुके, आंसर की जारी कर दिया गया, आंसर की के बाद आपत्ति भी कर दिया गया है। आपत्ति किस दिन के किस शिफ्ट के बच्चे ज़्यादा किए हैं ये भी इसमें जानकारी दी हुई है। और आपत्ति के बाद क्या क्या चीज़ें सही हो सकती हैं, जो रिवाइज आंसर की है वो कब तक आ सकता है, और फाइनल कट ऑफ कब तक जारी किया जा सकता है। फाइनल मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए। देखो, पूरा पेपर पढ़ने के बाद क्या क्या चीज़ें इसमें निकली हैं उसके निचोड़ तक तो मैं पहुंच गया हूं, लेकिन आपको भी ये जानने की इच्छा होगी ना कि वाकई में जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है या फिर ऐसे ही फर्जी फेंक रहा हूँ। तो इस वजह से मैं आपको ये कटिंग दिखा रहा हूँ और इस वजह से ही मैं आपको लाइन लाइन भी बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें निकली हुई हैं। तो पहले तो काले अक्षर में, बड़े बड़े वाले अक्षर में पढ़ सकते हैं कि अभ्यर्थियों की आपत्तियों का परीक्षण शुरू, जल्द जारी होगी कट ऑफ लिस्ट। इसका मतलब जो आप लोगों ने आपत्ति करा था उसको सही करने के लिए भर्ती बोर्ड अब बैठ चुका है और उस चीज़ को ध्यान दे रहा है कि जो आपत्ति की गई है उसमें सच्चाई है या बच्चे बस ऐसे ही गूगल पे स्क्रीनशॉट लेके भेज दिए हैं। तो ध्यान से पढ़ो इसको। 60,244 पदों पर सीधी भर्ती के लिए बीते माह फलाना 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 किया गया था, जो कि आपको बहुत अच्छे से पता है। अब ये भी बता दिया गया है कि बोर्ड ने आपत्तियों का परीक्षण शुरू कर दिया है, मतलब जो आप लोगों ने आपत्ति किया था उसका परीक्षण शुरू हो गया है। बृहस्पतिवार को अंतिम दिन था आपत्ति करने का, ये तो आप लोग पहले ही नोटिफिकेशन से जान गए थे। अब सूत्रों की माने तो आंसर की जारी करने के बाद अभ्यर्थियों के प्रश्न पत्र के जटिल होने, गणित के अधिक सवाल पूछे जाने और कुछ उत्तरों में विसंगति होने संबंधी आपत्तियों से बोर्ड को अवगत कराया गया है। मतलब जिनको लगा कि ये क्वेश्चन गलत है या ऑप्शन गलत है, सब लोगों ने अपने हिसाब से आपत्ति करा। 23 अगस्त को आयोजित दूसरी पाली की परीक्षा का प्रश्न पत्र जटिल होने पर अंकों का सामान्यीकरण करने की मांग की गई है। इसका मतलब ये है कि अगर देखा जाए पाँचों दिन के 10 शिफ्ट में सबसे ज़्यादा आपत्ति 23 के सेकंड शिफ्ट वाले बच्चे किए हैं। वो लोग ये कहें कि बहुत पेपर टफ था भैया, हमको नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा नंबर चाहिए। अब देखते हैं कि भाई भर्ती बोर्ड मानता है या फिर कहेगा कि नहीं 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 नहीं, पेपर तो सबको टफ लगता है। ये बताया गया कि 30 अगस्त की दूसरी पाली की परीक्षा में गणित के कुछ प्रश्नों को लेकर आपत्ति दर्ज कराई गई है। बोर्ड के अधिकारी सभी आपत्तियों का परीक्षण कर रहे हैं। तो कुल मिला के मतलब ये समझ लीजिए कि जो फाइनल आंसर की है और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उससे संबंधित न्यूज़ आपको इस महीने के लास्ट में देखने को मिल सकती है, जो कि मैं टिक करके आपको दिखा दिया। ठीक, अब क्या होता है क्या नहीं होता है ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा, इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। इसमें भर्ती बोर्ड एक चीज़ और कह रहा है कि बता दे कि बोर्ड ने परीक्षा को बिना किसी अड़चन करने में सफलता हासिल की है, जो कि भाई आप लोगों ने देखा भी कि इतनी वैकेंसी, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी वैकेंसी थी। एक बार अलग बात है कि बेइज्जती हो गई, लेकिन उसके बाद भाई बहुत अच्छे से पेपर कराया गया है। कट ऑफ लिस्ट जारी होने के बाद स्वीकृत पदों के सापेक्ष करीब 3 गुना अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षण और दस्तावेजों के परीक्षण को बुलाएंगे। मतलब ये है कि एक तो रिवाइज आंसर की जारी होगा, उसके बाद आप मिला सकते हैं कि किसका कितना नंबर बढ़ रहा है। मतलब जो आप लोगों ने आपत्ति करा है उस आपत्ति को माना गया या फिर बोर्ड ने कह दिया करे नहीं ऐसे ही तुम लोग कहे हो, गलत बात है ये, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो उसके बाद फाइनल आंसर की जारी करते हुए कुछ ही दिनों में आ जाएगा कट ऑफ। कट ऑफ का मतलब दे दिया जाएगा भैया कि भैया इतने नंबर वाले जनरल के लोग अब अपना डॉक्यूमेंट लेके इस दिन यहाँ आ जाना, अपना डॉक्यूमेंट चेक कराने और लंबाई और सीना नपवाने। और ऐसे ही ओबीसी, एससी और एसटी वाले और ऐसे ही महिला वर्ग के लोग अपना डॉक्यूमेंट लेके आ जाएंगी, वहाँ डॉक्यूमेंट चेक करा लेंगी। तो उसी को कहते हैं फाइनल कट ऑफ। बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी आ रहा है कि सर ये जो नॉर्मलाइजेशन वाला खेला ये कब होता है, कब भर्ती बोर्ड करती है, मतलब कि नॉर्मलाइजेशन कब लगाएगी। इसी वाले में लगा देगी जो फाइनल कट ऑफ जारी किया जाएगा, जिसमें ये बताया जाएगा कि मतलब जिसको कहते हैं कि रिजल्ट, कि भैया हमारा तो नाम आ गया डीबी और पीएसटी में, तो ये फाइनल वाले में आएगी या फिर जब रनिंग के बाद आएगा तब। तो नहीं भैया, आप लोग जान लो कि
इसी वाले में नॉर्मलाइजेशन का खेला हो जाएगा, तो इसमें नंबर आप लोगों के बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि अब बहुत अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे कि इस महीने के लास्ट तक कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। और अगर बहुत जल्दी चीज़ें हुई तो ये भी जान लीजिए कि सेकेंड मेरिट लगने की भी संभावनाएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि भैया रनिंग के लिए कम समय मिलेगा तो बहुत सारी लड़कियां बेहोश होंगी, बहुत सारे हमारे भाई भी पता चलेगा दौड़ तो कंप्लीट कर लिया और ये लगेगा करे हमारा तो यार समय ज़्यादा लग गया, और कुछ तो ये कहेंगे भैया 400 मीटर का ग्राउंड था, 12 चक्कर मारना था, हम तो 10 चक्कर मार के रुक गए, हमें लगा 13 चक्कर हो गया है। तो ये भी बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे। ठीक है, तो ये सारी गलतियां अभी से आपको सही करना है, ये सारी गलतियां लोग करते आए हैं, तो इसीलिए ये वीडियो बनाया जाता है ताकि दूसरे की गलती से भी सीखो। ठीक है, लगता होगा कि अरे भाई साहब लोग बहुत ज्ञान बांटते हैं, भैया यही ज्ञान हम लोग को उस समय नहीं मिल पा रहा था, इसीलिए बड़ा दिक्कत हुई। आप लोग को ये ज्ञान फ्री में मिल रहा है तो उठाओ इसका लाभ। ठीक है, और बाकी बताना कौन सा वाला ज्ञान आपको अच्छा लगा। तो भैया ये है भर्ती बोर्ड, ये कभी भी कुछ भी करा सकती है बिना आपसे पूछे, बिना आपको बताए। तो मैंने यही कहा था कि रनिंग करते रहो, ताकि ऐसा ना हो कि अचानक से आपको रनिंग के लिए बुलाया जाए और फिर आपके साथ मोए मोए वाला कंडीशन हो जाए। मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि आप लोग शेर हो यार, बहुत बार ठोकर खाए हो। वो अगर हमें लगता है रात में 12 बजे उठा के भी कह देंगे कि भैया चलो तुम्हारा रनिंग है, पैर में हम बांध दे रहे हैं चिप, तब भी आप दौड़ जाओगे। तो ये जो मैंने बोला है उसको आप सही करके रखना, और ये सही तभी हो सकता है जब आप खूब दबा के खाओगे, खूब अच्छे से फिजिकल एक्टिविटी में भाग लोगे, यानी कि एक्सरसाइज करोगे, रनिंग करोगे, तभी दौड़ पाओगे। और हाँ, पुराने एक्सपीरियंस को मारिए लात, मतलब कि यार पिछले बार में मैं बेहोश हो गया था, पिछली बार वाले में टाइम नहीं मिल पाया था, वो सारी चीज़ें अलग थी, वो सारा सिचुएशन अलग था। इस बार सब चीज़ें बदल गई है, पहले से आप काफ़ी हेल्दी हो गए हो, दिमाग के साथ साथ शरीर भी। तो इस बार वो सारी चीज़ें नहीं होनी है, आपके पास बहुत ज़्यादा समय मिल रहा है, तो आप रनिंग अच्छे से कर सकते हो। इतना भी दूरी नहीं है कि आप रनिंग ना कर पाओ। तो ये सारी चीज़ें करो, बाकी टाइम टाइम से अपडेट ऐसे ही आता रहेगा, कुछ ना कुछ आपके सामने आता रहेगा। और बेहतर है, आता रहता है तो मज़ा भी आता है, कुछ नहीं आता है तो बोरिंग सा लगने लगता है। उम्मीद है कि आप लोगों के लिए कुछ तो फ़ायदेमंद लगा होगा ये वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा अगर आप तैयारी करते हो किसी भी नौकरी की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।